मिल गई मन को शांति, मिल गई मन को ठंडक। और कितना गिरोगे नीचे, कितना गिरोगे, कितना झूठ कोई इंसान बोल सकता है, ये मेरे को आज समझ में आ गया। कितना लेवल इंसान अपना नीचे गिरा सकता है, ये भी मैंने आज देख लिया। शायद इससे नीचे लेवल कोई गिर भी नहीं सकता। की वीडियो होने वाली हमारी हिमांशी और ऋषि के ऊपर। तो जैसा कि जो ऋषि हैं उन्होंने अपने बात का आई एम ए चीटर के नाम से एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि उन्होंने कल डाली थी। बट हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियो डाल चुके थे। तो हमने सोचा आज क्यों ना वीडियो डाल दी जाए, तो हमारा टाइम हो गया। वैसे कल के ही डेट में ऋषि और हिमांशी, जब ऋषि ने कुछ बातें रखी तो उसी पेज पे सेम टू सेम 1 घंटे बाद हिमांशी ने भी अपनी वीडियो डाल दी। बट हम दोनों वीडियो का मिक्स रिएक्शन इसी वीडियो में दे देंगे। तो एक तरफ ऋषि ने कुछ बातें कही, उसके मैंने स्क्रीनशॉट भी ली है। उन्होंने बोला कि हो गई तसल्ली, हो गई शांति, और हिमांशी आप कितना नीचे गिरोगे, ये उन्होंने बोल दिया। और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें रखी। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाउस जो है क्यों खरीदा, उनको क्या ही ज़रूरत है हाउस खरीदने की, तो उन्होंने हिमांशी के कहने पे नया हाउस बनाया था। उन्होंने ये भी बताया था कि हिमांशी जो है थोड़ी सी पॉजेसिव है मुझे लेके, तो पॉजेसिवनेस उनकी कम नहीं होती है। इवन आप देख सकते हो वीडियोज़ में कि हिमांशी जो है ऋषि को बताती है कि बहुत शाय ये एक फॉरेन लड़की बैठी थी, उसको शायद ये नहीं बैठ रहा, तो ये भी चीज़ें बताई। तो हमने जो भी सबूत देखे, एक तरफ ऋषि ने ये भी बताया कि जब ये ब्यूटी बनाती थी, यानी ब्यूटी वीडियो बनाती थी, तब काफ़ी टाइम हो चुका था इन्हें और बहुत सारे लोग आ चुके थे ब्यूटी। एक सडन ऑफ टाइम के बाद चीज़ें नहीं चलती हैं, तो इन्होंने बोला कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले तो मैं इनसे मिला हुआ था, तो मुझे नहीं पता था ये क्या करती थी। उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि एक वीडियो बनाती है सोशल मीडिया पे ब्यूटी से रिलेटेड। उसके चलिए, इंसान मिलता है तो आपस में ये सारी बातें होती हैं, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा क्या है, क्या चीज़ है, वो सब हुआ। तो इनका ही प्लान था ये कि आप मेरे साथ व्लॉग्स बनाएं। ने सारी बात इन्हें बताई। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब को जाना एग्जैक्टली उस टाइम तक इनके माइंड में कुछ नहीं था। हिमांशी ने बोला कि आप मेरे ब्लॉग्स में आइए, हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, हमारे अच्छे ब्लॉग्स चलेंगे। उसके बाद इन्होंने ये ब्लॉग्स में आए और ब्लॉग्स में आके इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले। इसके बाद ये वीडियो भी हम देख रहे हैं कि जहाँ वो बात कर रही हैं कि हम हाउस बनाते हैं। ऋषि ने ये भी कंफर्म किया कि जो भी इनकम आती थी वो सारी हिमांशी के अकाउंट में आती थी, ना कि हमारे अकाउंट में, बल्कि हम इसे पूरा पूरा सपोर्ट करते थे। और ऋषि ने ये देखिए अपने ये अकाउंट भी दिखाए हैं कि ये कितना कमाती थी शादी से पहले और शादी के बाद। शादी से पहले ये लाखों में कमाती थी, शादी के बाद ये करोड़ों में हो गई, और ये टोटल अमाउंट जो था हिमांशी के अकाउंट में जाता था। ये जो वीडियो है इसमें भी इन्होंने हिमांशी ने बोला है कि हम क्यों ना हमारा जो भी पैसा है वो एक ही अकाउंट में रखते हैं। और इधर दूसरी तरफ उन्होंने सोलो टिप, जो कि हिमांशी का मानना था कि उनको चीट करते हैं। तो और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम किसी एक का सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा काम है सिर्फ रिएक्शन देना, तो हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो ऋषि ने बोला कि सोलो ट्रिप पे जाना कोई गुनाह तो नहीं है, हर कोई सोलो ट्रिप पे जाता है। और जब मैं सोलो ट्रिप पे जाता था ये भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाती थी, ना कि ये घर पे एक अबला नारी की तरह बैठी रहती थी, और ना इन्हें घर पे मेरे खाना बनाना ना कुछ करना है। तो ये सारी बातें भी ऋषि ने अपनी सारी बातें बोली। हमें लगता है कि थोड़ा ना हिमांशी ने भी अब्यूज़ लैंग्वेज की भी बातें यहाँ पे हुई हैं। उन्होंने ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई है कि वो उसको गाली यानी अब्यूज़ कर रही हैं। इसको जस्टिफाई करते हुए हिमांशी ने बोला कि कौन अपने घर में गाली नहीं देता है, सब लोग अपने घर में गाली देता है। और एक तरफ हिमांशी ने ये भी बोला कि इन्होंने अपनी, जब इनके मन में चोर नहीं था, जिसके मन में चोर नहीं होता है वो रिकॉर्ड नहीं करता है, और ये मुझे उस लेवल तक प्रोवोक करते थे जब मैं अब्यूज़ लैंग्वेज बोलने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इन्होंने जो अपने साइड का पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं किया, जो मेरे साइड का पार्ट है वो सारा रिकॉर्ड किया है। तो उन्होंने ये सेम टू सेम 1 घंटे बाद ही वीडियो बना के सारी एलिगेशन को बुरा बनाया। और हिमांशी ने क्लियरली बोला कि ये सारी चीज़ें हमारे डिवोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारे डिवोर्स का हिस्सा है चीटिंग। तो तुमने मेरे को चीट किया है या नहीं किया है। तो ऋषि एज पर हिमांशी, ऋषि ने उस बात का जवाब नहीं दिया है, बट कहीं ना कहीं ऋषि ने ये बोला कि भाई मैं सोलो ट्रिप पे जाता था, शादी से पहले भी जाता था, शादी के बाद भी जाता था, और आप भी जाती थी। उन्होंने ये भी क्लियर किया आप भी जाती थी, आपके भी मेल फ्रेंड्स थे जैसे कि मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं। तो मेल और फीमेल फ्रेंड्स हम दोनों के थे, और आप भी ट्रिप करती थी, आप भी पार्टियां करती थी, आप भी होटलों में जाके रुकती थी, गुस्सा हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो हमें जो वीडियो हमने देखी हमें लगा कि हाँ, जो ऋषि है वो डिनाई कर रहे हैं कि मेरा ऐसा कुछ पॉजेसिव हो मुझे लेके, इसलिए आपको ये लगता है। तो
तो हो सकता है दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो लेके आई जाएंगे जल्दी से, तो हम इनकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। फिलहाल तो इन दोनों ने जो पार्ट्स वगैरह एक दूसरे को इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं, इससे तो यही पता चलता है कि इनका रिश्ता अब जो पटरी पे नहीं आ सकता और ये दोनों कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे। एक तरफ जो ऋषि बाकायदा प्रूफ के साथ अपनी चीज़ें रख रहे हैं, हिमांशी कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है मेल माइंड और फीमेल माइंड में यही थोड़ा सा अंतर होता है, हम जो औरतें होती हैं वो चीज़ों को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और जो मेल्स होते हैं उनका माइंड बहुत चलता है। और ये चीज़ हिमांशी ने भी बोली है कि आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, जो कि ऋषि के लिए बोला। ऋषि ने यहाँ पे हर एक बात का प्रूफ रखा है, और हिमांशी कहीं ना कहीं अपने बात का प्रूफ रखने में नाकामयाब हुई हैं। नाकामयाबी हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है तो वो झूठा हो गया। हो सकता है हिमांशी सही हो कि ऋषि को ये चीज़ फ्यूचर में करनी थी, इस वजह से उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग रखी। बट ब्लॉग्स वाली बात भी पता है कि जो पहले के हम देखते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि चेहरे पे 15 मिनट तक मैं खुश रहती थी वो चेहरे पे, बट हमें नहीं लगता, क्योंकि वो नॉर्मल वे में भी बात कर रहे हैं तो वहाँ नहीं लग रहा कि दोनों, हम तो यही बोलेंगे यू आर मतलब स्वीट कपल, अपनी मर्जी से अलग अलग हो जाओ। रही बात पैसों की, तो हिमांशी के अकाउंट में काफ़ी सारा पैसा बताया ऋषि ने, और ये भी बोला है कि मैंने कभी इनसे पैसा नहीं, बातें भी हुई हैं कि ब्रांड्स का पैसा हो गया और या ब्लॉग्स का पैसा हो गया, सारा हिमांशी के अकाउंट में ही जाता था। तो वो चीज़ें हम ऋषि ने सारी दिखा भी दी हैं। तो हम तो बस यही बोलेंगे कि आप दोनों एक हो जाओ, अच्छे से अपने आप को मेच्योर की तरह बिहेव करो बस, और हमारा रिएक्शन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तो चलिए गाइस, बाय बाय।